नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं मानव इतिहास की वह त्रासदी की जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। 2 करोड़ से अधिक लोगों की जान लेने वाला इस भयानक युद्ध जिसे हम वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जानते हैं, जिसे द ग्रेट वॉर का भी नाम दिया गया। आज हम जानेंगे कि वो कौन से कारण या परिबल थे जिसने मानव जगत को ये भयानक रूप देखने के लिए विवश कर दिया। इतना विशाल युद्ध किसी एक दो कारण से नहीं हो सकता था। बहुत सारी घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ। आइए हम जानते हैं उन्हीं मुख्य कारणों को। दोस्तों, पहला विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक लड़ा गया, जिसने तकरीबन 2 करोड़ लोगों की जान ले ली। पहला विश्व युद्ध दुनिया की दो बड़ी शक्तियों के बीच का युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ अलाइड शक्ति और दूसरी तरफ सेंट्रल शक्ति थे। अलाइड शक्ति में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जापान आदि देश थे। अमेरिका इस युद्ध में साल 1917 से लेकर 18 में उतरा था। सेंट्रल शक्ति में केवल 3 देश मौजूद थे: ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी और ओटोमन एम्पायर था। ओटोमन आज ओटोमन तुर्की का इलाका है। वर्ष 1890 में जर्मनी के नए सम्राट विलियम द्वितीय ने एक अंतर्राष्ट्रीय नीति शुरू की, जिसने जर्मनी को विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तित करने के प्रयास किए। इसी का परिणाम रहा कि विश्व के अन्य देशों ने जर्मनी को एक उभरते हुए खतरे के रूप में देखा, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अस्थिर होती चली गई। दोस्तों, यूरोप में 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जो महत्वपूर्ण शक्ति थी, उन्होंने अपने बीच संतुलन स्थापित करने के लिए पारस्परिक संघी बनाने का निर्णय किया, जिसने यूरोप को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच अलायंस होता है, जहां दूसरी ओर फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के बीच संघी स्थापित होती है, जिनमें सन 1918 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी शामिल होता है। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध से पहले अफ्रीका और एशिया में कुछ हिस्से कच्चे माल की उपलब्धता थी, जो यूरोपियन देशों के बीच विवाद का विषय बने हुए थे। जब जर्मनी और इटली इस उपनिवेशवादी दौड़ में शामिल हुए, तो उनके विस्तार के लिए यह बहुत कम संभावना बची। इसका परिणाम यह हुआ कि इन देशों ने उपनिवेशवादी विस्तार की एक नई नीति अपनाई। यह नीति थी दूसरे राष्ट्रों को उपनिवेशकों पर बलपूर्वक अधिकार कर अपनी स्थिति को सिद्ध किया करना। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अधिक साम्राज्यों की इच्छा के कारण यूरोपियन देशों के मध्य टकराव में वृद्धि हुई, जिसने समस्त विश्व को प्रथम विश्व युद्ध में धकेलने के लिए मदद की। दोस्तों, 20वीं शताब्दी में प्रवेश करते ही विश्व में हथियारों की दौड़ शुरू हो गई थी। हर कोई देश अपने आप को हथियार से सज्ज करना चाहता था। ब्रिटेन और जर्मनी अपने देश में हो रही औद्योगिक क्रांति की वजह से हथियारों और आर्मी में सबसे आगे थे। उन्होंने अपनी नौसेना में काफी वृद्धि की। 19वीं सदी में प्रवेश करते ही मशीन गन, टैंक आदि का निर्माण बड़े स्तर पर होना शुरू हो गया था। इन्हीं वजह से मॉडर्न आर्मी का कॉन्सेप्ट भी शुरू हुआ। दोस्तों, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद पूरे यूरोप में अपनी चरम सीमा पर था। जर्मनी, इटली और अन्य बाल्टिक देशों आदि जगह पर भी ये फैल चुका था। इन देशों को लगने लगा था कि कोई भी देश लड़के और जीत के ही महान बन सकता है। इस तरह से देश की महानता को उसके क्षेत्रफल से जोड़ के देखा जाने लगा। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व ऐसी कोई संस्था मौजूद नहीं थी जो साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और राष्ट्रवाद पर नियंत्रण कर विभिन्न राष्ट्रों के बीच संबंधों को सहज बनाने में सहायता कर सके। उस समय विश्व का लगभग प्रत्येक राष्ट्र अपनी मनमानी कर रहा था, जिसके चलते यूरोप की राजनीति में एक प्रकार की अराजक स्थिति बन गई। दोस्तों, जून 1914 में जब ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांस बोस्निया में साराजेवो का दौरा कर रहे थे, तब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक सर्बियाई व्यक्ति, जिसका यह सोचना था कि ऑस्ट्रिया के बजाय सर्बिया को बोस्निया पर नियंत्रण करना चाहिए, ने आर्कड्यूक की हत्या कर दी। इससे सारा यूरोप सकते में आ गया। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को उत्तरदायी माना। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को चेतावनी दी कि वह 48 घंटे के अंदर इस घटना के संदर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट कर अपराधियों का दमन करे, लेकिन सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की मांग को ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। देखते ही देखते विश्व के अन्य राष्ट्र भी अपने अपने गुटों में समर्थन में उतर आए और युद्ध विकराल होता चला गया। नतीजतन इस युद्ध में रूस भी शामिल हो गया, क्योंकि उसने सर्बिया के साथ संधि कर रखी थी। इसके बाद जर्मनी ने रूस के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के मध्य संधि हुई थी। इसके बाद ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि जर्मनी ने तटस्थ बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया था, जबकि ब्रिटेन ने बेल्जियम और फ्रांस दोनों देशों की रक्षा के लिए समझौते किए हुए थे। तो दोस्तों, ये थे विश्व युद्ध एक के वो मुख्य परिबल जिनकी वजह से मानव इतिहास ने इतना बड़ा विनाश देखा। युद्ध के परिणाम की बात करें तो इस युद्ध ने दुनिया की सोचने समझने की शक्ति को बिल्कुल बदल के रख दिया। किसी और वीडियो में हम जरूर इन युद्ध के भयानक परिणामों पर डिटेल में बात करेंगे। अब हमें इजाजत दीजिए, मिलेंगे जल्द ही।